Release and relax. Hip joint rotation, पैर को पूरा ऊपर से गोल घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिवर्स चलाइए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. And relax. गहरी श्वास भरिए, श्वास छोड़िए. अपने सारे जॉइंट्स को फील कीजिए. अपने हिप जॉइंट को, नी जॉइंट को, एंकल जॉइंट को, फिंगर्स के जॉइंट्स को. धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स. हाँ जी. इसमें पूरा कमर से लेके लो बैक से लेके पैर तक का खिंचाव आता है. द बेस्ट एक्सरसाइज. बहुत बढ़िया. इसमें सारी चीज कवर हुई गोल राउंड वाले में. पूरा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है. लो ये बैक एक्चुअली आपके हिप जॉइंट को मोबिलाइज किया है यहाँ पे. ये पूरा पैर ऐसे करके, तो ये मसल्स पूरी भी एंगेज हो रही है आपकी. जो थाइस की मसल्स है वो भी एंगेज हो रही है, और आपका ये जो हिप जॉइंट है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट होना है. ओके, चलिए अभी थोड़ा सा हिप रोटेशन करेंगे. दोनों लेग्स के बीच में गैप करें 1 से 1.5 फीट का. दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें. पहले राइट एंड लेफ्ट जाएंगे. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Now forward and backward. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 and 10. Relax. Deep inhale and exhale. Now rotation. अभी आपने जो ये 2 मूवमेंट्स करी, पहले लेफ्ट राइट की, फिर फ्रंट एंड बैक की. अब इन दोनों को मिलाकर पूरा रोटेशन करेंगे. पहले राइट जाएंगे, फिर फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट, फिर बैक. इस तरह से आराम से पूरा फील कीजिए कि आपका पूरा बॉडी, लोअर बॉडी आपका रोटेट होगा. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिवर्स चलाइए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. And relax. Deep inhale. Exhale. Inhale and exhale. Yes. Okay, now hands की मूवमेंट करेंगे. अपने हैंड को पूरा रोटेशन देंगे. ठीक है. उसके पहले थोड़ा सा अप एंड डाउन करेंगे. इनहेल करके दोनों हाथ साइड में ओपन, एक्सहेल करके डाउन. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10.
Now up and down. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 and 10. Now rotation. पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से फिर दोनों हाथ से. चलिए राइट से करेंगे. पहले पूरा सर्कल बनाइए. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स चलाइए. 5, 4, 3, 2 and 1. रिवर्स सॉरी दूसरे हाथ से खींचे. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. And relax. गहरी श्वास भरिए. अपने शोल्डर जॉइंट को फील कीजिए. श्वास छोड़ते हुए अपने शोल्डर जॉइंट को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए. Inhale and exhale. Yes. Now स्पाइन का मूवमेंट करेंगे. जिनको स्पाइन में तकलीफ है वो जो फर्स्ट हम कर रहे हैं ताड़ासन उसको सभी लोग कर सकते हैं. पूरा स्ट्रेचिंग है अपने स्पाइन को. इनहेल करके धीरे से दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएं. इंटरलॉक योर फिंगर्स. दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें. हथेली को आसमान की ओर टर्न करें. पूरी स्पाइन को खिंचाव दें ऊपर की ओर. अपने दोनों पंजों को अच्छे से जमा कर रखें. काफ मसल्स को एंगेज रखें. स्पाइन को ऊपर की ओर खींचें. कंधों को पीछे की ओर खींचा हुआ रखें. अपने बाइसेप्स को कान से टच किया हुआ रखें और अपने हाथों को भी पूरा ऊपर खिंचा दें. जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको कि घुटने का एंकल का प्रॉब्लम नहीं है, नी का प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे से अपने टोस पे आ जाएं और अपनी हीप को ऊपर उठाएं. स्लोली डाउन. जब आप टोस पे आते हैं उस समय में अपनी नजर को एक पॉइंट पर फोकस करके रखें. अपनी चिन को पैरेलल करके रखें. अपनी गर्दन को ऐसे झुका के ना रखें. अपनी नजर एकदम सामने की ओर रखें और एक पॉइंट पर फोकस करें तो आप अपने बॉडी का बैलेंस बना पाएंगे. ये ताड़ासन आपका बैलेंस बनाने में हेल्प करता है. फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है. फिर से जाइए. अपने हीप्स को ऊपर खींचे. टोस पे आइए. होल्ड कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. स्लोली डाउन. लास्ट टाइम. फिर से एक बार. लिफ्ट योर हीप्स अप एंड होल्ड. 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से डाउन एंड रिलीज. गहरी श्वास भरिए एंड श्वास छोड़िए. फील कीजिए अपने आर्म्स की मसल्स को, अपने स्पाइन को, अपने बैली के स्ट्रेच को, अपने थाइस एंड काफ मसल्स को. पूरी बॉडी की मसल्स आपकी स्ट्रेचिंग हो गई है. अभी लेटरल बेंडिंग करेंगे. पहले राइट हैंड से करेंगे. अपने लेफ्ट हैंड को अपनी कमर पे रखिए और राइट हैंड को उठाइए आप. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. होल्ड करके रखिए अपने पोज को. अपने हाथों की उंगलियों को बाहर की ओर खिंचा हुआ रखिए. हाथ को खिंचा हुआ रखिए. अपने कमर तक के स्ट्रेच को फील कीजिए. अपनी नजर ऊपर सीलिंग की तरफ रखिए. आपके बाइसेप्स आपके कान से टच ही रहे. आपकी एल्बो सीधी रहे. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से सेंटर एंड रिलीज. Inhale and exhale.
इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए दूसरी साइड से करेंगे। राइट हैंड को कमर पे रखिए, इनहेल करके लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए एंड साइडवेज बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8. It is a center and slowly relax. गहरी श्वास करिए और श्वास छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। यस, अभी अपने स्पाइन को ट्विस्ट देंगे। कैसे देंगे? अगेन अपने दोनों लेग्स के बीच में गैप कीजिए 1.5 से 2 फीट का। ना अपने हाथों को अपनी कमर पे रख लीजिए और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, जिनकी कमर में दर्द है वो इसको नहीं करेंगे। जिनकी कमर नॉर्मल है, जिनकी स्पाइन में इशू है वो इसे नहीं करेंगे, बाकी सब इसको कर सकते हैं। इससे आपके बेली फैट कम होता है, आपकी वेस्ट लाइन ब्यूटीफुल बनती है, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है, आपके लंग्स हेल्दी होते हैं। ठीक है, आप ये प्रयास करेंगे कि आप अपने अपर एब्डोमेन से ही ट्विस्ट करें, आपके पेल्विक रीजन से नीचे, यानी आपके पैरों में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। ठीक है, पैर आपके सीधे ही रहेंगे, घुटनों में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3, अपने पीछे वाली दीवार को देखने का प्रयास कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. गहरी श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। Inhale and exhale. Inhale and exhale. चलिए अभी त्रिकोण आसन में लेते हैं आप। दोनों पैरों के बीच में गैप को और बढ़ा देंगे। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए शोल्डर लेवल पर स्ट्रेच करें। अपने राइट पंजे को राइट साइड ट्विस्ट करें और अपनी स्पाइन को, जैसे आप सेंटर में स्पाइन को थोड़ा साइड में, ऐसे साइड में आप थोड़ा सा शिफ्ट करें और फिर अपने हाथ को अपनी थाई पर ले जाएं, नीचे खिसकाते जाएं, नजर ऊपर वाले हाथ पर ले जाएं। फिर से सेंटर। अगेन पंजे को सामने करें, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करें, स्पाइन को थोड़ा शिफ्ट करें और फिर से अपने लेफ्ट हैंड को अपनी थाई पर रखते हुए नीचे खिसकाएं, नजर ऊपर वाले हाथ पर। से वापस अगेन फिर से एक प्रैक्टिस। राइट पंजे, लेफ्ट पंजे को सामने कीजिए, राइट पंजे को राइट साइड टर्न कीजिए एंड कमर को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए और जाइए डाउन। वन 2 3 4 5। धीरे से वापस आइए, पंजे को सामने कीजिए, दूसरे पंजे को साइड ओपन कीजिए, फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड शोल्डर लेवल पर ओपन कीजिए एंड स्लाइड करते हुए अपने हाथ को थाई के ऊपर नीचे तक खिसकाते जाइए। 1 2 3 4 and 5। धीरे से सेंटर एंड रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल। दीदी एक पूछना था, ये जब हम लोग सही करते हैं साइड या तो ये स्ट्रेट रखना है या फोल्ड करना है?
उसको माइक्रो बेंड कर सकते हैं, एकदम बेंड नहीं करेंगे। जो अभी आप कर रहे थे ना, वो आप बहुत ज्यादा बेंड कर रहे थे। मैंने आपको देख लिया था, आपका बहुत ज्यादा बेंड हो रहा था। माइक्रो बेंड कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बेंड करेंगे तो चलेगा, एकदम बेंड नहीं। तो चलेगा ना, बेसिक करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बस इतना चलेगा। इसको त्रिकोणासन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे 3 ट्रायंगल्स बनते हैं हमारे बॉडी से, इसलिए इसको त्रिकोणासन बोलते हैं। चलिए, यहीं से आप सुपाइन पोज में आ जाएंगे, यानी सुपाइन नहीं, पहले प्रोन पोज का करेंगे। आज हम थोड़ा सा अपने कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। प्रोन पोज में कैसे आएंगे? पहले आप उत्कट आसन में जाइए, दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल करते हुए अपने बटर्स को पीछे लेके जाइए, घुटनों को बेंड कीजिए, जैसे आपके पीछे कुर्सी है, आप कुर्सी पे बैठ गए। होल्ड कीजिए। 1, जिनके घुटनों में तकलीफ है वो इसे ना करें। 2, 3, 4, 5, पूरा बैठ जाइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कीजिए, अपने हील्स को ऊपर करके रखिए, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखिए एंड होल्ड कीजिए मलासन में। मलासन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा आसन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसे भी जिनके घुटनों में तकलीफ है उनको नहीं करना है। अभी यहाँ से दोनों हाथों को सामने लेके आइए, मार्जरी आसन में आ जाइए। अभी चेक करेंगे कि आपकी हथेली आपके कंधे के नीचे हो, आपका नी आपके हिप के नीचे हो, आपकी एंकल आपके नी की लाइन में हो। अभी आप टेबल पोज में हैं, ठीक है। अब आपको अपनी स्पाइन को मूव करना है। पहले अंदर लेना है, सिर को ऊपर लेना है। सी, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। स्पाइन इन, हेड अप, धीरे धीरे स्पाइन को बाहर निकालेंगे, हेड को डाउन ले जाएं। अगेन हेड अप, स्पाइन इन, हेड डाउन, स्पाइन आउट। यानी जैसे आप अपने पेट को नीचे दबाइए तो आपकी स्पाइन अंदर जाएगी, फिर आप अपने कमर को पूरा गोल करते हुए सिर को अंदर ले जाइए तो स्पाइन पूरी बाहर आ जाएगी, ठीक है। चलिए करेंगे सभी। स्पाइन इन, हेड अप, हेड डाउन, स्पाइन आउट, स्पाइन इन, हेड अप, हेड डाउन, स्पाइन आउट। हमारी स्पाइन को बहुत अच्छी सी मसाज देती है और स्पाइन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगेन हेड अप, स्पाइन इन, हेड डाउन, स्पाइन आउट, head up, spine in. Last time, head down, spine out. And relax. सेंटर में आ जाएंगे एंड रिलीज। यहीं से आप शशांक आसन में जाएंगे। जैसे आप अभी यहाँ पर हैं, तो यहीं से आप अपने बॉडी को पीछे लेके जाएं, अपने बटक्स को अपने हील्स पे रखें, हाथों को थोड़ा सा सामने स्ट्रेच करें और फॉरहेड को ड्रॉप करें डाउन। रिलैक्स करें शशांक आसन में। जिनको घुटने में तकलीफ है वो इसको ना करें, वो सिंपली वो कैसे करें, अपने पैरों को 1 बाय 1 पीछे ले जाएं और पूरा प्रोन पोज में आ जाएं, मकर आसन में।
हाँ, इसे बालासन भी कहते हैं। शशांक आसन को बालासन भी कहते हैं। हाँ, ठीक है। अभी यहीं से हम भुजंगासन में जाएंगे। देखिए, अभी आप ना शशांक आसन में है। सी, यहाँ पर है, अपनी बॉडी को यहाँ से दोनों हाथों को पूरा सामने स्ट्रेच करके रखेंगे और अपने बॉडी को आगे की ओर खींचते हुए लाएंगे एंड अपने हेड को ऊपर ले जाएंगे। अपर बॉडी को ऊपर रखेंगे, लोअर बॉडी आपकी फ्लोर पर रहेगी। इस तरह से शशांकासन में, सॉरी, भुजंगासन में जाएंगे। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए, अभी आप कैसे थे ना शशांक आसन में, ऐसे थे। ठीक है, यहीं से बॉडी को खींचते हुए आगे लाए और ऊपर ले गए। ठीक है, कैसे दिखने लगा ना। पता चला अभी सबको? चलिए, प्रोन पोज में आ जाइए, पूरा नीचे आ जाइए। प्रोन वाली मैं नहीं कर पाऊंगी, स्पाइन वाली। ओके, ठीक है, आप बैठिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। चलिए, भुजंग आसन जो है वो आपकी स्पाइन को, जो मतलब जिनको बैक पेन होता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन होता है। ठीक है, चलिए पूरा प्रोन में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखेंगे, शोल्डर के पास में, चिन को अपनी मैट पर रखेंगे। सांस भर, दोनों पंचों को पास में रखेंगे, दोनों पैर आपके एकदम पास में रहेंगे। श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, बेल्ट लाइन तक ऊपर उठे। अपने कंधों को एकदम रिलैक्स रखेंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए डाउन। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। कंधों को एकदम रिलैक्स कीजिए, कंधे ऊपर एंगेज करके नहीं रखेंगे, एकदम ढीले छोड़ दीजिए कंधों को। देखिए, आपको दिखाती हूँ। आप जो अभी है ना, आप कैसे कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। यहाँ मेरा पूरा पोज नहीं दिख रहा है ना। सी, आपका पोज कैसे आ रहा है? कंधों को भी आपने पूरा ऊपर ऐसे रख रखा है, कंधे आपके एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे, डाउन, है ना? हाँ, चलिए फिर से डाउन जाइए। सांस भरते हुए उठाइए अपर बॉडी को आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, up, down and relax. अपने कान को अपनी मैट पर रखिए, अपने हाथ को, अपने एक हाथ को सिर के ऊपर रखिए, एक हाथ को अपने बॉडी की लाइन में साइड पर रखिए और रिलैक्स कीजिए। इस तरह से अपने जो हाथ आपने नीचे रखा है, उस, यानी जो हाथ आपने अपनी बॉडी लाइन में रखा है, उस पैर को ऊपर कर लीजिए, बालासन की तरह, जैसे बच्चे सोते हैं ना, इस तरह से। गहरी श्वास भरिए और श्वास छोड़िए।
Inhale, exhale. Inhale and exhale. यहीं से सुपाइन पोज में आ जाए, अपनी पीठ के बल टर्न कीजिए और सीधे हो जाइए। दोनों हाथों को पहले थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लेंगे अपनी स्पाइन के लिए ही। दोनों पैरों को फोल्ड करिए, अपने हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर साइड में रखिए। दोनों घुटनों को पहले गहरी श्वास भरें और दोनों घुटनों को श्वास छोड़ते हुए राइट साइड लेके जाएं, चेहरे को लेफ्ट साइड, हेड ऑपोजिट साइड जाएगा और नीज राइट साइड, हेड लेफ्ट साइड। अपनी कमर में आरएस ट्विस्ट को फील कीजिए, आपकी स्पाइन के ट्विस्ट को फील कीजिए। अपने नी से नी को दबाइए, एंकल से एंकल को दबाइए, नी के ऊपर नी, एंकल के ऊपर एंकल रखिए। ऑपोजिट साइड जाइए, वापस सेंटर आइए और श्वास छोड़ते हुए अगेन लेफ्ट साइड जाइए, हेड को राइट साइड लेकर आइए। अगेन अपने ध्यान को अपने बेली पर लेकर आइए, अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स की ट्विस्ट को फील कीजिए। अपने ऊपर वाली थाई से नीचे वाले घुटने को दबाएं, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएं। आपकी ऊपर वाली थाई में पूरे स्ट्रेच को फील कीजिए। पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। 1 2 और काउंट पर और थोड़ा प्रेस कीजिए। 3 4 एंड 5। धीरे से सेंटर आए एंड रिलैक्स करें। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, बैक पेन में भी हमें आराम देता है ना? चलिए, दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दोनों पंजों के बीच में गैप कीजिए 1 से 1.5 फीट का। दोनों पंजों को बाहर की ओर खुला करके रखिए, दोनों हथेलियों को आसमान की ओर खुला करके रखिए, उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। स्पाइन को आरामदायक स्थिति में रखिए। आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। अपने सिर को, गर्दन को भी एकदम रिलैक्स स्टेट में रखिए। पूरी बॉडी को एकदम आरामदायक स्थिति में छोड़िए। गहरी श्वास भरिए और अपने बॉडी में आए हुए खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। गहरी लंबी श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को शांत और शिथिल रख दीजिए। Deep inhale, slowly exhale. Inhale and exhale. आंखों को बंद ही रखेंगे और मेरी आवाज के साथ साथ अपनी बॉडी पर अपनी अवेयरनेस लेके जाते जाएंगे। ध्यान रहे आप सोएंगे नहीं, मेरी आवाज को सुनते रहेंगे और जागृत अवस्था में रहेंगे। अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर लेकर जाएं। पैरों की उंगलियों में बहते हुए प्राण को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को रिलैक्स कर दें। अपने पूरे पंजे पर अपने ध्यान को लेकर आएं। अपने पंजे में बहते हुए प्राण को देखें। अपने दोनों पंजों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने काफ मसल्स में अपनी अवेयरनेस लेकर आइए। काफ मसल्स में भी बहते हुए प्राण को महसूस कीजिए। अपनी काफ मसल्स को भी रिलैक्स होने का सुझाव दीजिए। महसूस कीजिए आपकी काफ मसल्स 1 by 1
रिलैक्स होती जा रही है। दोनों पैरों की काफ मसल्स आरामदायक स्थिति में आ गई है। अपनी अवेयरनेस अपने नीज पे लेकर आइए, अपने घुटनों पर। अपने दोनों घुटनों को भी रिलैक्स होने का सुझाव दीजिए। महसूस कीजिए आपके दोनों घुटने आरामदायक स्थिति में आ रहे हैं। अपने थाइस पर अपने अवेयरनेस को लेकर आइए। अपने थाइस को भी रिलैक्स कर दीजिए। महसूस कीजिए वन बाय वन आपकी सारी थाई मसल्स रिलैक्स स्टेट में आती जा रही है और दोनों थाइस कंप्लीटली रिलैक्स हो रही है। अपने बटक्स को भी रिलैक्स कीजिए। बंद आंखों से अपने दोनों पैरों को देखिए। आपके दोनों पैर एकदम आरामदायक स्थिति में आ गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अब आप अपने पैरों को जरा भी हिलाएंगे नहीं। अपनी अवेयरनेस अपनी स्पाइन पर लेकर आइए। अपनी लोअर स्पाइन पर, अपने लोअर स्पाइन के मणकों को देखिए, उनको रिलैक्स होने का सुझाव दीजिए। वन बाय वन हर एक मनके पर ऊपर ऊपर और ऊपर जाते जाएं और अपनी लोअर स्पाइन को कंप्लीटली रिलैक्स करते जाएं। आपकी लोअर स्पाइन एकदम आरामदायक स्थिति में आ रही है। अपनी मिडिल स्पाइन के मणकों को भी वन बाय वन ढीला छोड़ते जाएं। बंद आंखों से देखिए आपके मिडिल स्पाइन के सभी वर्टिब्रास आरामदायक स्थिति में आते जा रहे हैं। आपकी मिडिल स्पाइन भी कंप्लीटली रिलैक्स होती जा रही है। अपर स्पाइन पर अपने अवेयरनेस को लेकर आए। अपर स्पाइन के भी मणकों को एक एक करके गर्दन तक सारे मणके रिलैक्स करते जाएं और अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा तक सभी वर्टिब्रास को एकदम ढीला छोड़ दें। आपकी स्पाइन नीचे से ऊपर तक कंप्लीटली रिलैक्स हो रही है। अपनी बैक पर ध्यान लेकर आए। स्पाइन की राइट साइड की बैक को ढीला छोड़ें। स्पाइन की लेफ्ट साइड की बैक को भी ढीला छोड़ दीजिए। आपकी पूरी बैक एकदम रिलैक्स हो गई है। अपने शोल्डर्स पर अपने ध्यान को लाइए, अपने कंधों पर। अपने दोनों कंधों को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों को एकदम हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों पर अपने अवेयरनेस लाइए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़िए, हथेलियों को ढीला छोड़िए। फोरआर्म्स रिलैक्स्ड, एल्बोज रिलैक्स्ड, दोनों कोहनियां आरामदायक स्थिति में आती हुई। अपर आर्म को भी रिलैक्स कर दीजिए। आपके शोल्डर जॉइंट को भी कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, कंधे और हाथ दोनों आरामदायक स्थिति में आ गए। अपने एब्डोमिनल एरिया पर अपना ध्यान लेके आइए। अपने एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए। महसूस कीजिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, सारे इंटरनल ऑर्गन्स कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में आ रहे। आपके एब्डोमेन भी कंप्लीटली रिलैक्स, शांत और शिथिल हो गई है। अपने गर्दन पर अपने ध्यान को लाएं, गर्दन को ढीला छोड़ें। अपने चेहरे पर अपने ध्यान को लाएं, अपनी चिन को रिलैक्स करें।
अपने लिप्स को बाहर की ओर खिंचा हुआ रखें, जैसे आप मुस्कुराते हैं ऐसे अपने लिप्स को रखिए, सुंदर सी मुस्कान। दोनों चीक्स को रिलैक्स कीजिए, दोनों गालों को ढीला छोड़िए, नोज को रिलैक्स कीजिए, आंखों को भी बाहर की ओर खिंचा हुआ रखिए, आईब्रोज को भी बाहर की ओर खिंचा हुआ रखिए, अपने फॉरहेड को रिलैक्स कीजिए, अपने कानों को रिलैक्स कीजिए, पूरा फेस आपका कंप्लीटली रिलैक्स। अपने सिर पर अपना ध्यान लाइए, अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, कोई विचार नहीं लाइए। अगर कोई विचार आपके माइंड में आ भी रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, तो धीरे से वो भी चला जाएगा। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कीजिए। बंद आंखों से अपने बॉडी को हेड से लेकर टो तक ऑब्जर्व कीजिए। आपका पूरा शरीर एक शव के समान शांत और शिथिल रखा है। अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेकर आइए। बंद आंखों से अपने आप को देखिए, अपने कपड़ों को देखिए, आपने कौन से कलर का टॉप पहना है, कौन से कलर का बॉटम पहना है, आप कौन से कलर की मैट पर लेटे हुए हैं। अपने फ्लोर को देखिए, अपनी सीलिंग को देखिए, अपने सामने वाली दीवार को देखिए। बंद आंखों से, मन की आंखों से अपने पूरे रूम को देखते जाइए, अपने पीछे की दीवार को, राइट साइड की दीवार को, लेफ्ट साइड की दीवार को, चारों दीवारों को पूरा नजर घुमाते हुए अपने मन की आंखों से देखिए। अपने ध्यान को अपनी आंखों से हटाइए और कानों पर लेकर आइए। अपने रूम में, आपके रूम के बाहर जो भी आवाजें आ रही है उनको सुनने का प्रयास कीजिए। चाहे कोई चिड़िया की चहकने की आवाज है, चाहे आपके रूम के पंखे की आवाज है, चाहे आपके रोड पे से कोई गाड़ी निकल रही है उसकी आवाज है, उसके हॉर्न की आवाज है। जब वो दूर जा रही है तो उसकी आवाज कम होती जा रही है, पास आ रही तो उसकी आवाज तेज होती जा रही है। आपके घड़ी की टिक टिक की आवाज है, जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, वन बाय वन हर एक आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। अपने ध्यान को अपने कानों से हटाइए और अपनी त्वचा पर लेकर आइए, आपकी स्किन पर। आपकी स्किन पर जो भी एयर का टच हो रहा है उसको महसूस कीजिए। हवा के टच को अपनी त्वचा पर महसूस कीजिए। आपकी स्किन जो मैट पर टच हो रही है उस पे मैट के टच को फील कीजिए। जहाँ पर एयर टच हो रही है एयर के टच को फील कीजिए। अगर हवा का ठंडक है तो ठंडक को महसूस कीजिए। आपको गर्मी लग रही है तो उस गर्मी को महसूस कीजिए। अपनी स्किन के प्रति अवेयर रहिए। अपना ध्यान अपनी स्किन से हटाइए और अपने नॉस्ट्रिल पर लेकर आइए, अपने नाक के पास। अपनी श्वास को महसूस कीजिए। आपकी श्वास आपके नॉस्ट्रिल पे टच होकर अंदर जा रही है, आपके लंग्स फूल रहे हैं और श्वास बाहर आ रही है तब भी आपके नॉस्ट्रिल पे टच हो रही है, तब भी उसको देखिए। अपनी श्वास के प्रति अवेयर रहिए। अपनी श्वासों को काउंट करने का प्रयास कीजिए। रिवर्स काउंट कीजिए। इनहेल 9, एक्सहेल 9। बिल्कुल सामान्य ब्रीदिंग करेंगे और अपनी श्वासों को 9 से लेकर 1 तक गिनते जाएंगे।
घर के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर लेकर जाइए। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए, अपने पंजों को हिलाइए, दोनों पैरों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, हथेली को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। Rub your palms. दोनों हथेली का कप बनाकर अपनी आंखों पर लगाइए। अपनी हथेली से आती हुई ऊर्जा को आंखों पर महसूस कीजिए। पूरे चेहरे पर लगाइए। पूरी बॉडी पर अपनी ऊर्जा का स्पर्श कराइए। आंखों को बंद ही रखिए। बंद आंखों से साइड करवट लीजिए और बैठने की अवस्था में आ जाइए। एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आंखों को सभी बंद ही रखेंगे। राइट हैंड को प्रणाम मुद्रा से बनाइए और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास भरिए। नाभि तक जाती हुई श्वास। राइट ओपन कीजिए, राइट से श्वास खाली कीजिए। Inhale right. Exhale left. कंटिन्यू करते जाइए। अपनी श्वास की लंबाई को काउंट करते हुए कीजिए। अगर आप 8 तक श्वास भर रहे हैं तो 8 तक ही श्वास खाली करें। अपनी श्वास को काउंट करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए।